सावित्री देवी का विधि पूर्वक व्रत तथा पूजन करके पुत्री होने का वर प्राप्त किया। सद्गुण संपन्न देवी सावित्री ने पुत्री के रूप में अश्वती के घर कन्या के रूप में जन्म लिया। कन्या के युवा होने पर अश्वती ने अपने मंत्री के साथ सावित्री को अपना पति चुनने के लिए भेज दिया। सावित्री अपने मन के अनुकूल वर का चयन कर जब लौटी तो उसी दिन देव ऋषि नारद उनके यहाँ पधारे। नारद जी के पूछने पर सावित्री ने कहा कि यमराज धर्मसेन के पुत्र सत्यवान की कीर्ति सुनकर उन्हें मैंने पति रूप से वरण कर लिया है। नारद जी ने सत्यवान तथा सावित्री को ग्रह की गणना कर अश्वती को बधाई दी तथा सत्यवान के गुणों की बुरी प्रशंसा की और बताया कि सावित्री के 12 वर्ष की आयु होने पर सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की बात सुनकर राजा अश्वती का चेहरा मुरझा गया। उन्होंने सावित्री से किसी अन्य को अपना पति चुनने की सलाह दी, परंतु सावित्री ने उत्तर दिया कि आर्य कन्या होने के नाते जब मैं सत्यवान का वर्ण कर चुकी हूँ तो अब वह चाहे अल्पायु हो दीर्घायु हो, मैं किसी अन्य को अपने हृदय में स्थान नहीं दे सकती। सावित्री ने नारद जी से सत्यवान की मृत्यु का समय ज्ञात कर लिया था। दोनों का विवाह होगा। सावित्री अपने ससुर परिवार के साथ जंगल में रहने लगी। नारद जी द्वारा बताए हुए दिन से 3 दिन प्रभु से सावित्री ने उपवास कर शुरू कर दिया। नारद द्वारा निश्चित तिथि को जब सत्यवान लकड़ी काटने के लिए चला तो सास ससुर से आज्ञा लेकर वह भी सत्यवान के साथ चल दी। सत्यवान वन में पहुंचकर लकड़ी काटने के लिए वृक्ष पर चढ़ा। वृक्ष पर चढ़ने के बाद उसके सिर से भयंकर पीड़ा होने लगी। वह नीचे उतर सावित्री ने उसे बड़ के पेड़ के नीचे लिटा दिया। ओए भगवान जी, पीड़ा होने लगी। वह नीचे उतरा। सावित्री देखते देखते यमराज ब्रह्मा के विधान के रूप रेखा सावित्री के सामने स्पष्ट और सत्यवान के प्राणों को लेकर चल दिए। कहीं कहीं ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि वट वृक्ष के नीचे लेटे हुए सत्यवान को सर्प ने डस लिया था। सावित्री सत्यवान को वट वृक्ष के नीचे ही लिटाकर यमराज के पीछे पीछे चल दी। पीछे आती हुई सावित्री को यमराज ने लौट जाने का आदेश दिया। इस पर वह बोली कि महाराज, यहाँ पति वही पत्नी वही यही धर्म है, यही मर्यादा है। सावित्री की धर्म निष्ठा से प्रसन्न होकर यमराज बोले कि पति के प्राणों की अतिरिक्त कुछ भी मांग लो। सावित्री ने यमराज से सास ससुर की आंखों की ज्योति और दीर्घायु मांगी। यमराज यथास्तु कहकर आगे बढ़ लिए। सावित्री की यमराज का पीछा करती रही। यमराज ने अपने पीछे आती सावित्री से वापस लौट जाने को कहा तो सावित्री बोली कि पति के बिना नारी के जीवन की कोई सार्थकता नहीं है। यमराज ने सावित्री के पति व्रत धर्म से खुश होकर उन्हें वंदन मांगने के लिए कहा। इस बार उसने अपने ससुर का राज्य वापस दिलाने के लिए प्रार्थना की। तथास्तु कहकर यमराज आगे चल दिए। सावित्री अब भी यमराज के पीछे पीछे चलती रही। इस बार सावित्री यमराज से 100 पुत्रों की मां बनने का वरदान मांगा। तथास्तु कहकर जब यमराज आगे बढ़े तो सावित्री बोली कि आपने मुझे 100 पुत्रों का वरदान दिया है, परंतु पति के बिना मैं मां कैसे बन सकती हूँ? आप अपना तीसरा वरदान पूरा कीजिए। सावित्री की धर्म निष्ठा, ज्ञान, विवेक तथा पतिव्रता धर्म की बात जानकर यमराज ने सत्यवान के प्राणों को अपने पास से स्वतंत्र कर दिया। सावित्री सत्यवान के प्राण को लेकर वट वृक्ष के नीचे पहुंची, जहाँ सत्यवान का मृत शरीर रखा था। सावित्री ने वट वृक्ष को परिक्रमा की तो सत्यवान जीवित हो उठा। प्रशांतित सावित्री अपनी सास ससुर के पास पहुंची तो उन्होंने नेत्र ज्योति से प्राप्त हो गई। इसके बाद उनका खोया हुआ राज्य भी उन्हें मिल गया। आगे चलकर सावित्री 100 पुत्रों की माता बनी। इस प्रकार चारों दिशाओं सावित्री के पतिव्रत धर्म के पालन की कीर्ति से गूंज उठी। उसने अपने ससुर कुल एवं पितृ कुल दोनों का कल्याण कर दिया। जय हो मेरे सावित्री माता की जय हो। जय हो सावित्री माता सत्यवान, जय हो मेरी सावित्री माता की जय हो। जय हो। जय हो विष्णु भक्त लक्ष्मी की जय हो। जय हो। ओम जय जय
जगदीश हरे, स्वामी जय जगन्नाथ हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के अवगुण, मुनि वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन शे मन का, स्वामी दुख बिन शे मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख वाला मेरे घर आवे। कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गणों मैं किसकी, स्वामी शरण पढ़ूं मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आस करूं मैं किसकी, ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, प्रभु तुम रक्षक करता। मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता, ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई जन गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। मी लगन सहित गावे, मी सुख पावे। आनंद आनंद कर जो संश पर पावे। ओम जय जगदीश हरे। भगवान की जय, की जय, जय हो, जय हो कृष्ण, जय हो, जय हो भगवान जी। अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना भगवान जी। सब जय हो, जय हो माता। एक मिनट, जय हो।